कि सब खत्म हो गया, सब कुछ, तुम भी नहीं रहे और मैं भी नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही चारा है, मैं मर जाऊं। क्या यार, तूने मजा ही खराब कर दिया। ऐसे बोला था करने को, हैं? ऐसे कौवा बिरयानी खाने वाला सीन कर दोगे, ऐसे करोगे तो अब फनी सीन। इतनी हंसी तो शाहरुख खान को काजोल के साथ भी नहीं आई थी जितना अभी मुझे आ रही है। और इनफैक्ट मैं पता है मैं बहुत फनी बंदा हूँ, मतलब मैं गिर जाता हूँ, कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं इस वजह से। एक्टिंग करने वाले बंदे को पता होनी चाहिए कि आप स्क्रिप्ट कर रहे हो क्यों, आपका कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर में आने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरनलाइज करना होता है। तो आई थिंक प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में ही सब कुछ होता है। फ्यूचर पास्ट इज ऑल लाइक बकवास बातें हैं, बातें करने के लिए बहुत है। ये कल कर लेंगे, ये कल कर लिया यार, जो कर लिया, बट अब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर ओन सेल्फ राइट नाउ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें बहुत ऑनेस्ट होके काम करते रहना चाहिए अपना। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट प्लेज अ रियली बिग रोल यू नो इन becoming what you want to be. I think parents don't support them. I think they are not having that right education, which is very much important. जैसे मैंने लिया, I think right education in that field which you're going to do. आप कुछ भी करना चाहो दिल से, जान से, अपना बेस्ट लगा के करो तो वो अच्छा होता है। आप अगर अपना कोशिश नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक इट कैन लीड यू इनटू द फ्यूचर। और आप क्या गारंटी है कि आप उसमें अच्छा करो, वो सिर्फ आप ही हो और आप ही उसको बदल सकते हो। आप ही खुद के अंदर से वो डिज़ायर, वो इंटरेस्ट ला सकते हो। मैं एमिटी स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा से हूँ, मैं पहले ही बताया अभी भी, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस मिले मुझे, कैमरा एक्टिंग सीखने को मिला। दैट वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, एंड आई थिंक ड्रीम्स डू कम ट्रू, मैजिक्स हैपन। और आज भी उन्हीं सब के वजह से, मेरे गुरुओं की वजह से, उनकी सीखों की वजह से मैं जहाँ भी गया हूँ, ऑडिशन दिया है, सो आई गिव माई बेस्ट। और कुछ समथिंग मैजिकल हैपेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इंटरवल पॉडकास्ट। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहरुख। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। जैसे कि मैं आपको बताता आता हूं कि हमारे हर एपिसोड जो है बहुत ही रोमांचक भरे होते हैं, बहुत ही खुशी वाले होते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे छोटे से जाने माने आर्टिस्ट मिस्टर आरो जी। तो आरो, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम शाहरुख है राइट? जी, दैट्स रियली गुड टू नो। और मेरे को ये पहली बार मैं देखा हूँ, आप मौका मिला यहाँ पे आने का, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ होगा। एंड आई बी एबल टू मीट यू, इट्स अ बिग सरप्राइज। थैंक यू सो मच। अभी पॉडकास्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा होने वाला है और हमारे व्यूअर्स को आई थिंक कुछ भी। जी जी। तो आरो, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप एक्टिंग की दुनिया में कब से हो और क्यों? वैसे मैं स्टार्ट किया था एमिटी स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा से। तो द रीज़न मैं क्यों हूँ वो लाइक करती है, जब मैं छोटा था थोड़ा टैलेंटेड बंदा हूँ पहले से, मुझे लगता है आई वाज अ लिटिल टैलेंटेड। और मेरा हमेशा से आकर्षण मेरा बॉलीवुड स्टार्स को देख के रहा है, बड़े होता आया हूँ। उनकी परफॉर्मेंसेस, डांस परफॉर्मेंसेस, एंटरटेनमेंट शोज देख के बहुत प्रभावित होता था, इंस्पायर होता था उनसे। और मैं उन्हीं की तरह बड़ा बनना भी चाहता हूँ एक दिन। तो आई होप माई ड्रीम कम्स ट्रू। तो बचपन से ही आपको एक्टिंग पसंद है? वेल, एक्टिंग इटसेल्फ इज़ अ वर्ड विच डिफाइंस अ लॉट। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक्टिंग के मामले में मैं बहुत छोटा हूँ, जैसा आपने कहा जी। बट बचपन से मुझे डांस का, बड़े बड़े अभिनेताओं को, सेलिब्रिटीज़ को परफॉर्मेंसेस देखना उनका बहुत पसंद है। एंड आई लाइक द परफॉर्मेंसेज इन अवार्ड शोज़ में देखता था, और उन्हें ही देख के, उनकी मूवीज़ देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और आगे बढ़ा हूँ। तो जैसे कि अभी मैं सोच भी नहीं सकता था यहाँ आऊँगा, फर्स्ट टाइम है मेरा, तो आई एम लिटिल नर्वस, बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आई कैन गिव माई बेस्ट इन दिस फील्ड। और थोड़ा बहुत टैलेंट अभी भी है मेरे में बचा हुआ, तो आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल एंड गिव माई बेस्ट। ओके, तो अभी आपका कोई आइडल है जिसको देख के आप करना चाह रहे हैं ये सब? वेल, आई लाइक बचपन से मुझे शाहरुख, सलमान एंड ऑल द काइंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ जो बड़े स्टार्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो उनसे देख के बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ, और आज आपसे भी हो रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। मुझे देखकर कैसा पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा ये रहा है आपसे कि आपसे मुझे क्या इंस्पिरेशन मिली, आपसे मुझे क्या सीखने को मिला। वो यही कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए किसी भी काम से शुरू करने से पहले। किसी भी काम को शुरू करने के पहले एक लगाव होना चाहिए उससे, सबसे पहली बात जी। और उसको विल टू डू इट, एंड यू नो वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने शुरू कहाँ से किया, कि जिस स्कूल से किया, कॉलेज से किया, सब कुछ।
या लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम एमिटी स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा। Okay. तो मैं गया था वहाँ पे परफॉर्म करने। तो जो भी प्रोसेस होता है, दे टुक मी एंड दे जस्ट गिव मी सम रोल्स, दे गिव मी सम थिएटर प्लेज, मुझे करने का मौका मिला। मुझे कुछ गुरुज मिले, कुछ गुरु मिले, उनसे कुछ सीख मिली, सबसे ज़रूरी बात। और उससे करने का एक मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे एक इंस्पिरेशन मिला आगे बढ़ने का अपने करियर में। एंड थैंकफुल टू देम कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड इनफैक्ट जो मेरे गुरु थे, मैं आई विल ऑलवेज लाइक टू ऐड दैट दे वर फ्रॉम NST। तो मुझे जो भी ट्रेनिंग मिली है, जो भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, उनसे मिला है। और आई थिंक आगे भी मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा। और आई होप कि किसी दिन मैं अपनी मंजिल को छू सकूँ, पा सकूँ। तो NSD में आप कितने ईयर्स तक आपने एक्टिंग सीखी है? वेल माई टीचर्स वर फ्रॉम NSD। मैं एमिटी स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा से हूँ, मैंने बताया अभी भी। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज मिले, मुझे कैमरा एक्टिंग सीखने को मिला। दैट वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। एंड आई थिंक ड्रीम्स डू कम ट्रू, मैजिक्स हैपन। और आज भी उन्हीं सब के वजह से, मेरे गुरुओं की वजह से, उनकी सीखों की वजह से मैं जहाँ भी गया हूँ, ऑडिशन दिया है, सो आई गिव माई बेस्ट। और कुछ समथिंग मैजिकल हैपेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। एंड आई थिंक कि मुझे नहीं पता होता, ऑडिशन से पहले है ना बहुत नर्वस रहता हूँ, बहुत ही नर्वस रहता हूँ। तो मेरे को नहीं पता होता, अरे यार कैसे हो जाएगा यार, ख़राब हो जाएगा, सर में होता है बहुत सारी टेंशन। बट वंस आई डू द एक्ट, वन दैट मोमेंट कम्स ना, कुछ मैजिकल होता है। एंड दैट हेल्प्स माई डिफाइन माई पर्सनैलिटी, दैट कम्स आउट। एंड आई थिंक कुछ ना कुछ कलेक्टिव अच्छा इंटरेस्टिंग रोल में आता है, जो लोगों को, आपको या किसी और को या प्रोडक्शन को कुछ पसंद आए, तो मैं वो करके दिखाऊं। तो हमेशा मैंने एक्टिंग को अपने पैशन की तरह लिया है और आगे भी ऐसे ही बढ़ना चाहता हूँ, ऐसी क्रिएटिव लाइन में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हैं। इवन आज की देखो जनरेशन देख रहे हो, कहाँ ट्राई कर करते हैं, मतलब पहले ही हार जाते हैं। I think parents don't support them. I think they are not having that right education, which is very much important. जैसे मैंने लिया, I think right education in that field which you're going to do. आप कुछ भी करना चाहो दिल से, जान से, अपना बेस्ट लगा के करो, तो वो अच्छा होता है। आप अगर अपना कोशिश नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक इट कैन लीड यू इनटू द फ्यूचर। और आप क्या गारंटी है कि आप उसमें अच्छा करोगे? वो सिर्फ आप ही हो, और आप ही उसको बदल सकते हो। आप ही खुद के अंदर से वो डिज़ायर, वो इंटरेस्ट ला सकते हो। खुद को आप देखो शीशे में, आईने में, और एनालाइज करो कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्षमता है आपकी, आप कितना बेटर कर सकते हो हर दिन अपने आर्ट को, अपने स्किल को। आर्ट इज़ एन स्किल, एक्टिंग इज़ एन स्किल, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अभी जो आप इस लाइन में कितने ईयर्स हैं? वेल आई कैन से मैं ईयर्स पहली तो बात काउंट नहीं करता। ओके, लाइक नहीं, कुछ आइडिया तो होगा आपका? हाँ, सबसे? मतलब मैं काउंट नहीं करता ईयर्स, बट हाँ आई कैन से कि लाइक फ्यू ईयर्स, लाइक यू कैन से 3-4 ईयर्स, बट दैट्स वेरी लिटिल लेस। आई थिंक आई एम अ वेरी लिटिल गाय इन दिस फील्ड एक्टिंग। तो मेरे से वही आप ये सब सवाल करते हो ना एक्टिंग का, तो मैं खुद ही सोचने लगता हूँ क्या जवाब दूँ, बिकॉज मैं यंग हूँ। आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट विच आई गेट, और मैं आगे भी मिलेगा, शायद मिले, तो मुझे भी नहीं पता होता आगे क्या काम मिलेगा। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो अगर मिले तो मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। यार देखो, सबसे अच्छी बात तो आपके अंदर मुझे ये लगी कि आप जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप ये बोलते हो कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, इस लाइन में मैं अभी घुसा हूँ, अभी तक मुझे बहुत स्ट्रगल करना, आगे जाना। ये सबसे बड़ी, क्योंकि आजकल देखिए छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं, कुछ भी तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। राइट। मतलब लेकिन आपके अंदर जो एबिलिटी मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं तक ये दिखा रही है कि आप आगे, बहुत आगे तक जाओगे। तो सबसे पहले पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन घूम रहा है कि आपका नाम आरो, मतलब एक यूनिक सा नाम है, मैंने पहली बार सुना है। हाँ। इवन अपने 28 इयर्स की एज में मैंने पहली बार आपका इस तरह का नाम सुना है। तो नाम के बारे में, आरो जो नाम है मुझे मेरी दादी माँ ने दिया था, तो वो नाम का ही इटसेल्फ मींस अलॉट, इट्स असेंडिंग नोट्स ऑफ द ऑक्टेव्स, मींस गोइंग अप। तो मैं तो इतना ही समझ पाया, आप लोग कुछ और समझ पाते हो? नहीं, हम तो कुछ नहीं समझ पाते। मतलब पहली बार सुना है ना आरो, ARHO, आरो। मतलब AROH, मतलब नाम तो छोटा है, बट आदमी अपने नाम से नहीं, अपने काम से जाना जाता है। अरे वाह, ये किस मूवी का डायलॉग है? आप आर्टिस्ट लोग ना, मतलब जब बोलते हो तो लगता है कोई मूवी की शूटिंग ही चल रही हो, नॉर्मल आपसे बात भी करें। मैं वही कहता हूँ ना, कोशिश कर सकते हो आप अपने को आर्टिस्ट बनाने की, आप बन नहीं सकते। मतलब मेरे को लगता है अभी भी मैं बना नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा, जब तक है जान। मुझे लग रहा है अभी आप अपने उसी मूड में बैठे हो एक्टिंग में, आपको लग रहा है कि अभी कोई नहीं, शूट हो रही मतलब है। बहुत कुछ डायलॉग जो अच्छे होते हैं ना, मैं उसे लेके अपने अंदर रख लेता हूँ कि अच्छा। वो कभी काम आए मेरे, आपसे बात करने में या आप लोग के सामने कुछ बातचीत करने में। तो मेरे को हमेशा से मोटिवेशन लगा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर एनी रोल आई फेस।
और मेरे जो भी अभी तक प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक मेरी शॉर्ट फिल्म आई थी गनिका, तो वो उसका एक शूट हुआ था। आई वुड लाइक टू टेल एन एक्सपीरियंस अबाउट इट कि मुझे हर एक सीन में से कुछ सीखने को मिला। वो एक किसी विलेज में ही शॉट हुई थी 2-3-4 दिन की, बट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम द कास्ट एंड क्रू। ऐसे ही कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मैं उसे ऐसे ही नहीं ले लेता। आई फर्स्ट सी द स्क्रिप्ट, आई ट्राई टू एनालाइज, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों मुझसे कराया जा रहा है, क्यों मुझे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट आई एज यू नो आई लव एक्टिंग, तो मैं एक्टिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट जस्ट यू जस्ट हैव टू फेल इन लव विद द क्राफ्ट, मेक इट गुड। ओके, तो अभी आपने बताया अनिका आ रही है, वो गनिका, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है बताएंगे थोड़ा? इट्स गोइंग टू कम ऑन MX Player, ओके, बट अभी सिर्फ शूट हुआ है तो कुछ कह नहीं सकते आगे। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग जो हो सकते हैं मुझे आप सबके सामने पेश हों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बट आई कांट नेम टू बी प्रिसाइज, आई कांट नेम देम नाउ, बट इन कमिंग टाइम इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेल यू, लेट यू नो। ओके, जैसे अभी आपने बताया आपने गनिका में परफॉर्म किया, तो गनिका में काम करते हुए आपको कोई डिफिकल्टी है, मतलब कि किस किस परेशानियों का सामना मुझे ऐसा लगा कि ये किसी और प्रोजेक्ट की तरह एक नया प्रोजेक्ट है। मैं मुझे कहानी अच्छी लगी, मुझे स्टोरी अच्छी लगी, जो लोकेशंस पे ले गए वो अच्छा लगा, और वहाँ पे जाके मुझे जो किरदार दिया गया, इट वाज अ लीड रोल, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड आई कांट डिस्क्लोज सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, बट वंस इट कम्स बिफोर दैट, बट आई होप कि मुझे आगे और भी ऐसे रोल्स मिले। और मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ। मैं जैसे आपको बताया, मैं एक बहुत साधारण सा एक्टिंग करने वाला बंदा हूँ, बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मैं हमेशा ऑडिशन देता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे ही आप सबको एंटरटेन कर सकूँ किसी न किसी तरीके से। बिल्कुल, हाँ, किसी ने कहा है ना, कोशिश करने वाले को भी जैसे कि अभी आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं एक वो भी एक गाना भी आया था, और उसका नाम शुरू में तो मैंने एक गाना किया था दिल में हो तुम, तो वो उसके बाद अभी एक आया गाना गिला नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, भाई ने हमारे गिला नहीं किया है, मैं मेंशन भी कर दूंगा अपने पॉडकास्ट में, प्लीज़ उसको जाइएगा, प्यार दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आरो भाई को। तो आरो, अभी ये जो गनिका जो आपने शूट किया, इट वाज योर फर्स्ट एक्ट? और एक्चुअली ये जो गाना है ये इट्स अ सैड सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें मेरे को भी नहीं पता था कि ये शूट मुझे मिल पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे नहीं पता होता कि मुझे अगला कौन सा प्रोजेक्ट मिलना है। आई होप वो सब आप लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग हो, आप लोगों को बहुत मज़ा आए। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करता हूँ, ऐसे ही काम हाथ में लेता हूँ जो आपके लिए, ऑडियंस के लिए और मेरे लिए और आप सबके लिए अच्छा हो, उनको भी मज़ा आए, मुझे भी काम करके कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई वर्क, लेट्स होप एंड सी हाउ पीपल लाइक इट। सो जो गिला नहीं गाना था, उसमें जो भी शूट हुई, जो भी सीन्स थे, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे जाके, लिंक इज़ गिवन, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट। तो गिला नहीं से क्या स्केप करते हैं आप? हाँ, गिला नहीं गाने से क्या स्केप करते हैं, मतलब कैसे? आई रिलेटेड विथ गिला मीन्स लव, एंड जो नहीं मिला उसके बारे में गाना है, तो इट हैज़ अ डीप मीनिंग टू इट। आई थिंक इट सिम्बलाइजेज अ लॉट। और अगर आपको ऐसे गाने पसंद हैं तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट चॉइस है ये। बस एक बार उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड मज़ा भी आएगा हर सीन में कि क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स उसके साथ हैं रिलेशनशिप में उस लड़की के साथ। तो आई होप आप सब लोग देखेंगे उसे, और जितने तक व्यूअर्स तक पहुँचाएँ मैं ये चाहता हूँ, एंड गाना अच्छा चले, आई होप अच्छा आप सबको पसंद आए। बिल्कुल, हम तो यही बोलेंगे व्यूअर्स से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। तो एक्टिंग की दुनिया में, एक्टिंग की लाइन में सबसे ज़्यादा करना क्या पसंद करता है? डांस करना, गाना गाना, क्या पसंद है आपको? सी व्हेन आई वाज इन माय कोर्स इन माय MIT स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा, तो मेरे को डांस में भी ट्रेन किया गया था। मतलब इट्स नॉट कि मैं नहीं करना चाहता था, मैं भी कर रहा था, बट जो सीख मिलती है ना हमारे गुरु से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आगे भी मेरे साथ या आप सबके साथ जाती है जी। जब आप अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो, तो यही गुरु की सीखें हैं, यही थोड़ी बहुत जो आप स्किल लेते हो अपने अंदर सीख, वो काम आती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट प्लेज अ रियली बिग रोल इन बिकमिंग व्हाट यू वांट टू बी। तो आरो, अभी आपको काफ़ी अच्छे गाने भी मिल गए, आपने काम भी किया, लेकिन थोड़ा सा ना आपने स्ट्रगल जो आपने किया है उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए। इन द स्ट्रगलिंग टाइम्स लाइक मुझे लगता है कि अभी भी मैंने उतना स्ट्रगल नहीं किया जितना जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उन्होंने किया है, बट इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ, लाइक इट्स स्टार्टिंग ऑफ अ लाइफ। क्योंकि जो स्टार्टिंग में मुझे रिजेक्शंस मुझे भी फेस हो रहे हैं, अभी भी होते हैं और होते थे, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं नहीं कह सकता कि पहले स्ट्रगल करता था और अब नहीं करता हूँ, बट अभी भी उतना ही ध्यान से हर चीज़ को
देखता हूँ जितना पहले देखता था, बट एज यू प्रोग्रेस, एज योर टाइम, यू बिकम मैच्योर, यू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ऑडिशन देता गया और उससे बेटर हुआ, उससे बेटर, और अब आई एम बेटर. सो आई होप वी हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑफ कॉलिंग ईच अदर तो बेटर. सबसे पहला प्रोजेक्ट कब और कैसे मिला? जैसे पहला लाइक यू कैन से कि मुझे शुरू में मुझे नहीं लगता था कि यार कोर्स तो हो गया, लेकिन ऑडिशन दे फ़ायदा क्या जब हो नहीं रहे सेलेक्ट, बड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम है. बट देन आई स्टार्ट गोइंग टू ऑडिशन, मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे शॉर्ट फिल्म मिले, एक गाना मिला, तो आई मोटिवेटेड माई सेल्फ. और उसके बाद भी एक शॉर्ट फिल्म मिला दुर्गा फिल्म प्रोडक्शंस के साथ, उसका नाम था धर्म मज़हब. आप लोग जाके ज़रूर यूट्यूब पे धर्म मज़हब, या ओके, जाके ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा, एंड आई होप यू विल लाइक इट. तो उसमें एक लड़का होता है जो अलग अलग रिलीजन्स को मानता है और वो सारे रिलीजन्स को अपनाना चाहता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम होती है जब वो स्कूटी से जा रहा होता है तो गाड़ी से टकरा के वो बेहोश हो जाता है और वो गिर जाता है. इट वॉज एन एक्सीडेंट. देन वो स्वर्ग में चला जाता है और उसके सामने दो चॉइस होती हैं, जैसे हम सबके लाइफ में होती है. जैसे एक कि फरिश्ता पूछता है उससे कि तुम मेरे साथ जाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे, तो उसी तरफ दूसरा यमराज आता है, वो पूछता है तुम मेरे साथ जाओगे. तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई किसके साथ जाऊँ. बस मुझे लगता है भाई क्या करूँगा, मैं तो फंस गया. अब फिर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ही ट्राइज टू कम आउट ऑफ इट एंड से भगवान मुझे कुछ ऐसी जगह भेज दो जहाँ पर मुझे सुख और शांति मिले. तो आप ज़रूर देखिएगा, वो सस्पेंस वो सब उस शॉर्ट फिल्म मूवी में ही छुपा है. तो जब तक आप उस मीनिंग ना फिल्म का मीनिंग नहीं समझोगे एंड तक जाके, तब तक आपको उस फिल्म का मतलब नहीं समझ आएगा, क्यों दिखाई गई है, क्यों प्रस्तुत किया गया है उसको. जैसे गिला नहीं भी गाना है, उसको भी आप ज़रूर अंत तक देखिएगा. पीपल टेंड टू स्किप इट, बट जस्ट सी इट, शेयर इट, लाइक इट. सिमिलरली मैंने जो भी काम किया है एंड तक देखिएगा. मैं मरा नहीं, मैं वापस आ गया, जिंदा हो गया. मरने के बाद हाँ, मैं वापस आ गया, तो जिंदा हो गया, आँखें खोली, एंड देन देयर वाज अ प्लेन शॉट गोइंग बैक. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हर प्रोजेक्ट को आप बहुत मतलब पैशन से करोगे, इंटरेस्ट लेके करोगे और दिल से करोगे काम, तो वो अच्छा होगा ही होगा. it's like most of the guarantee I can give you, but it's all about your hard work and luck plays an important role. जैसे मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं यहाँ बैठा हूँ कभी, लेकिन मैं आज हूँ. तो that's very important to be in present of the time where you are in. Presence of mind is very needed in this situation. तो I think प्रेजेंट ऑफ मोमेंट में ही सब कुछ होता है. फ्यूचर पास्ट इज़ ऑल लाइक बकवास बातें करने के लिए बहुत है. ये कल कर लेंगे, ये कल कर लिया, यार जो कर लिया, बट अब क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर ओन सेल्फ राइट नाउ. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें बहुत ऑनेस्ट होके काम करते रहना चाहिए अपना. हमारे खुदा ने, हमारे ऊपर वाले ने जो भी दिया है, थोड़ी बहुत टैलेंट गुर्बत में दी है, उसे लेके आगे बढ़ना चाहिए. और कभी ये नहीं सोचना चाहिए वी आर नॉट सेटिस्फाइड. वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव गॉट and just give your best in every role you get. तो आरो जब से कोई शूट करते हो, कोई गाना करते हो, कोई मूवी मतलब कुछ भी करते हो, तो क्या क्या डिफिकल्टी ज़्यादा आती है कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या बिल्कुल सीन में होता है. जैसे सीन होता है ना, कई सीन्स होते हैं, रीटेक्स होते हैं, और आपको तो पता है कि मेरे से ज़्यादा कई लोग बताएंगे आपको, बट आपने भी देखा होगा इंटरव्यूज़ में डिफरेंट लोग बताते हैं कि सीन जो होता है उन्हें जैसा चाहिए, डायरेक्टर को जैसा चाहिए वैसे ही दिखाना होता है. तो मैं बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों में बताने के लिए, बट हाँ मुझे तो लगता है जो मैंने सीखी बात वो यही थी कि जो भी आप सीन करो वो आप ऐसे करो कि लगे कि फर्स्ट एंड द लास्ट सीन. तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, लाइंस क्या हैं आपकी. आपको कोई डिक्टेट करने वाला वहाँ पे नहीं है, ना कभी होगा. तो कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद पे निर्भर रहो और आगे बढ़ते रहो. तो आई थिंक आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे. तो जैसे हम नए एक्ट करते हैं, कभी गाने करने लगते हैं, कभी शॉर्ट मूवी करते हैं, तो मतलब अपने आप को हर बार नए कैरेक्टर में डालना एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती होगी. चैलेंज है बिकॉज इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी आपको हर तरह से रेडी रहना पड़ेगा. और ये सब आप वापस टाइम में जाके ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है हर समय, कि आपका पहले वाला कैरेक्टर कैसा गया, अगला कैसे जाएगा. तो अगले का मेरे को भी नहीं पता, बट जब होगा तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी होगी. एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मुझे जहाँ तक लगता है. एंड आई थिंक लेट्स कीप इट सिंपल, जस्ट गिव योर बेस्ट, फोकस रखो अपना एक्टिंग में, काम में जो कर रहे हो उसी में फोकस रखो, तो आप आगे बढ़ते जाओगे. ऐसा कोई आपको रोक नहीं सकता. मोस्टली आपको पॉजिटिव रोल पसंद है कि नेगेटिव? वेल आई लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बिकॉज मैं कभी ऐसे चॉइस नहीं करता कि मुझे ऐसे ही रोल चाहिए वैसे ही. मुझे बस स्क्रिप्ट अच्छी लग गई
कैरेक्टर है अच्छा ऐसा है, तो मैं बस रीडिंग कर लेता हूँ, 1-2 बार रीड करके एनालाइज करता हूँ, 2-3 बार और बार पढ़ता हूँ याद करने से पहले, मतलब जितनी बार पढ़ सकता हूँ उतनी बार पढ़ता हूँ, जब तक थक नहीं जाता। बट जो मुझे लगता है कि हाँ आई कैन डू इट, लाइक मेरे को अभी तक तो मे बी फ्यूचर में, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर सकता, कोई ग्रो कर सकता हूँ, आगे भी फ्यूचर में करता रहूँगा। ऐसे ही मुझे चैलेंजेस मिले, मोटिवेशन आप सबका मिले। If you go and like my Ganika and the Gila Nahi video, song video on YouTube, if you like that Gila Nahi video, I think I'll get more views in future. तो आप ही लोग पे है, अगर आप लाइक शेयर करोगे, मैं मतलब पसंद आएगा आप लोगों को, तो आई गेस आई विल वर्क इवन मोर हार्ड एंड शो यू बेटर इन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपने इतना अच्छा गाना किया है दोस्तों, प्यार वाला गाना किया, आजकल तो बहुत चल रहा है, इतनी मेहनत की है। तो मैं भी अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से ये बोलूँगा, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। गिला नहीं गाना मैं मेंशन कर दूंगा अपने पॉडकास्ट में, मेंशन कर दूंगा टुडे। आप भी देखना, आपको भी कुछ उसमें अच्छा लगे तो मुझे बता देना कॉल करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरो, जब ये चीज़ें कर रहे हो आप, तो फैमिली का सपोर्ट है थोड़ा बहुत? फैमिली डजंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, बिकॉज आप हो खुद जो डिफाइन करते हो आप क्या बनोगे। मेरे हिसाब से जी, मेरी थिंकिंग ऐसी है कि आपको जो बनना है ना, जी। आप मेरे भाई हो या आप कुछ होते मेरे साथ हमेशा दोस्त हो, साथ रह रहे हो, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फ्रेंड, एज अ मोटिवेटर, कि आप आगे बढ़ो, जो जी। बेस्ट है वो करो, खुद से करो। खुद से जो आप स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके किसी मंजिल पे पहुंचोगे, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका आर्ट कोई नहीं छीन सकता। आपका रोल भले ही छीन जाए, आप ना कर पाओ, या कुछ आपको ऐसा लगे कि आपका लॉस्ट हो गया या नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिला, बट आपके अंदर जो आर्ट है, जो टैलेंट है, हार्ड वर्क है, जो आप कर रहे हो, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। नो वन कैन स्टील इट फ्रॉम यू, एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। तो अभी तक का आपका सबसे चैलेंजिंग एक्ट है कोई जो रहा हो, आपको लगता हो कि वो चैलेंजिंग था? वेल, मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्ट किया था एमआईटी स्कूल ऑफ फिल्म एंड ड्रामा, आई गॉट अ रोल ऑफ चाणक्य, ओके। एंड दैट वाज लाइक अ बिगेस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर मी इन माय लाइफ टू टुडे, बिकॉज वो स्टेज पे होना था और उसके डायलॉग्स भी काफ़ी थे। एंड जो मेरे सर हैं, आई वुड लाइक टू नेम हिम, हिज नेम इज़ गौरव पावा, सो ही हैज़ taught me a lot about acting, because he's the person who is behind me and has changed my life since then, and I got a way through it. वैसे मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे जो गुरु हैं, उनसे हमें एक रास्ता, एक मंजिल को छूने की चाह मिलती है। वो रास्ता मिलता है जिसको हम पा के आगे बढ़ सकें लाइफ। तो कभी भी अपने बड़ों को, या अपने से जो बड़े हैं आपसे या गुरु हैं, उनको कभी हल्के में नहीं लेना, मतलब सीरियसली लेना चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं फिलोसफी दे रहा हूँ, बट आई थिंक जो शाहरुख खान की एक बात है कि अनलेस यू बी रिच डोंट बिकम अ फिलोसफर। तो आई बिलीव दैट, बिकॉज आपका जो काम है वो आप तक ही सीमित है और कोई आके आपका नहीं करने वाला। मेरा रोल अगर मैं चाहूँ कोई और कर दे, या मेरा गाना मैं जिस गाने में था कोई और कर ले, तो वो गाना नहीं बनता, एंड आप सब तक पहुँच भी नहीं पाता। तो आई थिंक, आई होप आप सबको अच्छा लगे गिला नहीं, एंड ज़रूर देखिएगा। एंड माई अदर प्रोजेक्ट्स लाइक कमिंग अप, गनिका, या और भी ऐसी कोई और मूवीज़ हो सकती हैं, फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो फ्यूचर में आए, तो आई वुड रियली लाइक टू शो इट टू यू ऑल, एंड वी टॉक अबाउट दैट टू। जैसे अभी पीछे भी आपने बोला मुझे थोड़ी देर पहले भी कि सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कुछ भी मुझे प्रोडक्ट मिलता है, तो स्क्रिप्ट जब आप रीड करते हैं उसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं आप? वेल, स्क्रिप्ट में पहले तो एक चीज़ होती है जो आप सबको पता होनी चाहिए, स्क्रिप्ट एनालिसिस, एंड वो चीज़ हर एक एक्टिंग करने वाले बंदे को पता होनी चाहिए कि आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, क्यों, आपका कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर में आने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटरनलाइज करना होता है उन सब चीज़ों को। अब डिपेंड करता है, कुछ कैरेक्टर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें आपको पहले से ही वो ये करता है, वो करता है। तो कई आप मूवीज़ देखे होंगे जिनमें आप उनसे इंस्पायर भी हुए होंगे, जैसे उसमें उसी तरह से करना होता है जैसा कैरेक्टर को बताया गया है स्क्रिप्ट में, कि ही हैज़ अ काइंड ऑफ वे ऑफ डूइंग इट, बट वो वे अब कुछ स्क्रिप्ट्स में क्लियर नहीं होता। जो चीज़ें आपको समझने वाली होती हैं, आपको खुद ही समझना होता है। तो कभी कभी तो आपको भी लगता होगा अंदर से कि मैं 100% दे रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, कभी ऐसा फील हुआ आपको? मतलब 100, 90, 100, मतलब ऐसा लगा हुआ है कि मतलब मैं और बेहतर कर सकता था। ओके। मतलब इट्स मे बी बिकॉज कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, अगर मैं अपना पूरा बेस्ट दे दूंगा तो आगे बढ़ने का तो स्कोप ही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ी सी गुंजाइश बचा के रखनी होती है कि अगले प्रोजेक्ट में आई जस्ट इम्प्रूवमेंट में और अच्छी चीज़ें आपके सामने लाऊं,
गिला नहीं जैसे और भी अच्छे गाने आप सबको सुनने को मिले। तो अभी जैसे आपने काम किया काफ़ी लोगों के साथ, तो कोई अच्छा ऐसा आर्टिस्ट लगा आपको या डायरेक्टर लगा जिनके साथ काम करने में आपको बहुत अच्छा लगा, आप हाँ। चाह रहे हैं कि मेरे साथ कंटिन्यू करूँ आगे राइट, करूँ? जैसे फॉर एग्जांपल जो भी मुझे मैं तो पहली बात किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को आगे फ्यूचर में छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज वही एक हैं जो हमें काम देते हैं, तो हमें हमेशा जो भी काम मिले उसे अच्छे से करना चाहिए। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरह के लोगों के साथ काम करूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। ये मैं बहुत ओपनली आप सबको बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरा करियर है, मुझे एक्टिंग में ही आगे करना है, जो भी करना है, तो आई एम वेरी ऑन इट। तो मैं बस ये कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो गाना आया है गिला नहीं, जो आप लोगों को पसंद आएगा आई डोंट नो, बट उसमें जो रिकम सोनी है उनका नाम है प्रोड्यूसर, तो आई रियली लाइक हिम अ लॉट। उन्होंने जो मुझे दिया है गाना, आई रियली लाइक इट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको मतलब आप कैसा उसमें करते हो। तो कोई भी कैसा भी गाना दे, बट आपको अपना बेस्ट देना है, दैट चेंजेस ऑल। आप मतलब आप भी अगर मुझे कोई गाना दोगे या कुछ ऐसा दोगे कंटेंट करने को, तो मुझे अगर मैं उसे अच्छे से पेश नहीं करूँ आप लोगों के सामने, तो वो ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, राइट। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अपना बेस्ट दो, बाकी दुनिया आपका साथ दे ना दे वो आपके पीछे रहेगी, और आप अगर अच्छा कर रहे हो काम, सब लाइक करते हैं। तो कभी आपको कोई बोल्ड सीन करने का मौका मिले तो करोगे? मैं करूँ, because मैं नहीं शर्माता, बिकॉज आई नो व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सीन इज। अब आप सीन्स क्यों कर रहे हो, किस वजह से, ये आपको पता होना चाहिए, किस लिए कर रहे हो। अगर वो सीन में स्क्रिप्ट में इंटरेस्टिंग है, लाइन बढ़िया है, ज़रूरी है स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए, तो व्हाई नॉट, ज़रूर। बट ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही तरह के सीन्स करने, मुझे हर तरह के सीन्स करने। अभी मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे आने वाले कुछ गाने हैं, जैसे कि मैंने किए हैं, मतलब आएंगे या नहीं आई डोंट नो, बट जैसे एक गाना था जिसका शूट हुआ तू मेरा है, सो इट्स नेम ऑफ द सॉन्ग इज गुड, द सॉन्ग वाज वेरी नाइस। तो लोकेशंस जाने का मौका मिला, जैसे मैंने कहा लोकेशंस पे जाने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोकेशंस पे जाने से यही होता है कि आप मैंने जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ की एक और गाना था लॉस्ट लव, जिसमें मुझे थोड़ा सा काम मिला। तो हर काम जो भी मिलता है ना, आई थिंक कुछ ना कुछ न्यू लेके आता है, आप सबके लिए और मेरे लिए भी, आपके लिए भी। तो आरो फिल्म या थिएटर सब आपके लिए क्या मायने रखता है ज़्यादा? पहली बात तो मुझे फिल्में भी पसंद है, और मुझे अपनी एक्टिंग भी पसंद है। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बताया भी था अभी कि मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ डांस, एक्टिंग में, और कुछ क्रिएटिव करने में हमेशा मन लगता है मेरा। और मैं कुछ नया करके दिखाना चाहता हूँ, आप सबके लिए कुछ नया करके पेश करना चाहता हूँ। आप सबको पसंद आए, मज़ा आए देख के, रोल कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले, सीखने को मिले मेरे से, तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और तो हमारे व्यूअर्स या आपके व्यूअर्स, आपको आपकी प्रोफाइल क्या, मतलब चॉकलेटी बॉय वाली है? अभी क्या है, चॉकलेटी बॉय से याद आया कि मैं थोड़ा सा सांवला हूँ, थोड़ा सा गोरा हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। बट मैं अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग फॉर मसल बेस ब्रांड, सो आई एम विद ग्लैम फैशन ग्रुप फॉर इट, एंड दे आर गिवन मी मसल बेस ब्रांड, एंड इट्स लाइक अभी मैंने एक ऐड किया था जिम में जाके। आप सब जानते होगे, आप भी एक्टिव होगे, तो मैं भी रोज़ जिम रूटीन फॉलो करता हूँ। मैं हैंड स्टैंड्स कर लेता हूँ, इन्वर्टेड पुशअप्स कर लेता हूँ, and I do calisthenics too. So I keep my body fit. I work on my body, lean muscle और different body parts. तो मैं अभी एक मसल बेस प्रोटीन बार है, उसका ऐड किया था, जो देता है आपको 20 grams of protein and 7.7 grams of fiber. तो आप ज़रूर देखिएगा once it's out for you all, and do even watch ad of Muscle Blaze Pro Prash. तो 6 पैक भी बना रखे होंगे? प्रो प्राश भी आपकी एनर्जी के लिए है और आपके एब्स के लिए भी, बट मेरे जो एब्स हैं वो कम ही है 4, बट आई डोंट गो ऑन द एब्स, इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। एंड मैंने जो भी अभी दिया, जिम में भी जाके जिम ब्रांड्स के लिए काम किया, फिटनेस के लिए काम किया, तो वो एंड्योरेंस दिख रही है उसमें, मुझे उसमें एंड्योरेंस दिख रहा है मेरा। आप सबको उसमें मेरा ताकत, मेरी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, एबिलिटी टू डू सम वर्क दिख रही होगी। और आप देखोगे तो जिम में भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग ऑल दीज ब्रांड्स एंड डू प्रमोटिंग देम, कि वो आप सब लोगों तक पहुँचे। मसल बेस प्रो प्राश एंड मसल बेस प्रोटीन बार, सो डू हैव इट, यूज़ करना। आरो आप काम करते हो, कभी कभी ऐसा लगता है ना, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाता है, पूरा निराश हो जाता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो कैसे मैनेज करते हो उस टाइम को? मेरे को कई बार लगता है कि जैसे एक गाने का शॉर्ट फिल्म थी, उसके लिए मैं गया मुनैरा गाँव विलेज जाना पड़ा। ऐसे कई शोज होते हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, रेडी होना होगा, तभी जाके आप जा सकते हो। एंड इनफैक्ट जहाँ भी आपको बुलाया जाए, आपको टाइम पे पहुँचना होता है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फील्ड ऑफ एक्टिंग। लाइक आपको शूट पे टाइम पे पहुँचना होता है।
तो दैट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड आई थिंक मैं पहुंचता भी हूँ और वहाँ पे यू नो एवरी डे आपको मैनेज करना होता है, थक तो जाते हैं। अब जब शूट, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं शूट के पहले खाता ही नहीं कुछ। तो आप अभी भी दे दो, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, शूट के बाद ही आई टेक रेस्ट एंड आई ईट। तो जो भी मतलब जो हार्डवर्क होती है, कलेक्टिव होती है मेहनत, तब मुझे रियलाइज होता है हाँ मैंने कुछ एफर्ट डाला कुछ काम में मेहनत करके, एंड देन वी आर रिलैक्सिंग, लाइक इट्स हार्ड वर्क, एटलीस्ट वी आर टायर्ड ड्यू टू सम एफर्ट वी हैव पुट इन, व्हाट एफर्ट आई हैव पुट इन दैट। तो अपने आप को भी टाइम देना ना बहुत बड़ी एक चीज वो है, चुनौती, अपने आप को टाइम देना। वेल अपने आप को टाइम लाइक आई कैन से कुछ समय अपने साथ बिताना हमें ज़रूर चाहिए, बिकॉज हम अपने को करेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम अपना सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं, खुद को और बेटर बनाने में हेल्प कर सकते हैं अपनी। कि आप हमेशा बिजी रहते हैं, आपके रोज़ की रूटीन लाइफ है, बट आप खुद पे ध्यान दो। कहते हैं ना, बुरा जो देखन न चला बुरा ना मिला कोई, जो मन सूझा अपना खुद सा बुरा ना कोई। उससे बुरा ना कोई। तो लोग अपनी गलतियों को मानते नहीं और दूसरों पे पहुंच जाते हैं। पहले आप अपने को तो करेक्ट करो, पहले को अपने को उस केपेबल बनाओ, उस लायक बनाओ कि लोग आपको देखें, लोग आपको जाने। एंड आई वांट पीपल टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम मी, सो आई होप कि ये किसी दिन brings तो about। आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल होना आदमी की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट और क्यों है? Well, success is a big definition, I think, and for me, and a word too. It stands a lot. Okay. Success means when you have reached a point where you can feel the happiness of your hard work within you, and you are still working hard to go ahead. Like कभी success आता नहीं है. जी। It's an experience which we feel while you are going to the journey of your life towards your goals. तो आई थिंक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनना, एंड इसी वजह से शायद सब लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं। जिस लाइन में आप अभी हो, इस लाइन में आप काम कर रहे हो, इस लाइन में मेहनत जरूरी है या कनेक्शन ज़्यादा जरूरी है? सी मेहनत कम्स विथ डिटर्मिनेशन, विल टू डू वर्क, एंड कंसंट्रेशन एंड फोकस एंड कॉन्फिडेंस टू। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है। बिकॉज इस फील्ड में आपको मेहनत भी करना होगा, आपको माइंड अलर्ट रखना होता है चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड आपको समझना होगा आपके जो डायरेक्टर हैं, आपके प्रोड्यूसर जो कहना चाह रहे हैं, जो आपको सीन में चाहिए, सीन को समझना होगा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे भी करके। आपको इतना इंटेलेक्चुअल या समझदार होना होगा कि आप वो एक्ट को कर पाओ। तो मेरे ख्याल से जो भी शूट आता है उसमें आपको हार्डवर्क भी देना होगा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना होगा कि हाँ कर रहा हूँ मैं। और आपके जो को आर्टिस्ट हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल टू पुट अटेंशन इंपॉर्टेंस टू दैट, कि आपके जो को आर्टिस्ट जो आपके साथ काम करते हैं उनको हमेशा प्रेफरेंस दें और उनको अपने फ्रेंड जैसा ट्रीट करें, कि वो भी उनको भी समझाएं क्या सीन है, सो दैट इट कम्स आउट गुड, लुक्स गुड। तो बिकॉज हमें पूरे कास्ट एंड क्रू को ध्यान देना होता है कौन क्या काम कर रहा है, वी रिस्पेक्ट देम अलॉट, उनका भी काम लगा है तब जाके एक शूट या एक शो पॉसिबल हो पाया है हम सबके लिए, थैंक्स टू यू ऑल। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रहना होगा अपने काम में, फोकस रहना होता है, जिसके थ्रू मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ ऐसे ही। तो अपने फैन को आप अभी जो दे रहे हैं काम दे रहे हैं, तो आगे अपने फैन को क्या देना चाह रहे हैं कि वो आपको क्या किस नज़र से देखें? ऑनेस्टली सेइंग फैन की बात तो मेरे साथ मत करो कि मैं बहुत मतलब अपने आप को ना मैं कुछ नहीं समझता, आई एम नथिंग। बट अगर मेरा कोई फ़ैन होगा, अगर है, तो मैं उससे सबसे पहले उसे एक ही गिफ्ट देना चाहूँगा, वो है कि आई वुड टेल हिम टू जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट, एंड जस्ट कीप लविंग योर वर्क, एंड आप जो चाहते हो, आपका जो इंटरेस्ट है, मैं उसे वो करने दो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे फ़ैन हो तो आप मेरे को ही देखो, किसी और को मत देखो, आप सबको देखो, लेकिन आप करो वही जो आपका दिल और दिमाग कह रहा है। ओके, तो आरओ की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिफरेंस है? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो आपने अभी मेरे से पूछा। Thank you so much. कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपल्स माइंड, बिकॉज इन लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं भी अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखता हूँ और अलग रखता आया, और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इस प्रकार से। तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसे मैं कभी भी प्रोफेशनल लाइफ से कनेक्ट नहीं करता। लोग करते होंगे बट आई डोंट, लाइक आई ऑलवेज लाइक, जब मैं किसी काम पे होता हूँ, शूट पे होता हूँ, तो आई डू लाइक BTS, मेकिंग BTS एंड हैविंग फन व्हाइल डूइंग इट, मेकिंग एवरीवन फ्रेंड्स, बट मैं थोड़ा फनी भी हूँ। बट when it comes to hard work, काम का टाइम पे काम, and when it's a personal life, then I see the world in a different way। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद के साथ टाइम बिताना, मतलब ये है कि आप
क्या क्या करते हो खुद के साथ, आप क्या करोगे, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ। तो आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छा होना चाहिए, दोनों बोथ शुड बी गुड, साथ साथ चलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आपकी ख़राब होगी अगर आप किसी भी एक चीज़ को थोड़ा ऊपर नीचे करोगे। तो अगर आपको दोनों सही चाहिए तो आपको बैलेंस बना के आगे लाइफ में बढ़ना होगा। और मुझे जहाँ तक लगा है कि शूट में भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ साथ में रखनी होती है। और पर्सनल तो क्या है, आप लोग ही पर्सनल हो मेरे लिए, और प्रोफेशनल भी आप ही लोग हो जो मुझे बनाओगे। तो आई थिंक just because of you all I am doing this, and for my own passion, creativity first and then for you all. So I hope कि आप लोगों को मेरे कोई भी गाना वैसे गिला नहीं पसंद आए, एंड एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड शूट जो भी हों तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऑलवेज साथ दो आप लोग, मैं तो ये चाहता हूँ। अभी आपने बोला कि आप बहुत फनी हो, तो शूटिंग के टाइम पे कोई फनी किस्सा बता दो, याद हो आपको, आपको लगा यार बड़ा अच्छा हाँ, अब मेरे को क्या होता है ना, मैं एक सीन था मतलब गिला नहीं का, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मूवी शॉर्ट फिल्म थी गाने का, उसमें एक शूट था, वहाँ पे मैं साइकिल से जा रहा था और सामने से 2 लड़कियाँ आ रही थी। तो मैं जब जा रहा था ना, मैं पहले ही गिर जा रहा था। उन्होंने बोला था जाके सामने में गिरना है। अब आई वाज स्कैर्ड कि मैं चोट ना लग जाए। मैं बहुत काइंड और केयरिंग हूँ, थोड़ा हार्टफुल फील करता हूँ काफ़ी, थोड़ी सा भी किसी को चोट लगती है तो सेंसिटिव फील करता हूँ बेसिकली, बट आई एम रफ टफ आई नो। बट वहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले ही गिर गया, तो इट वाज वेरी फनी फॉर मी। मतलब थोड़ी बहुत चोट लगी, बट बहुत अजीब सा लगता है साइकिल से कोई गिरता है। और सेकेंडली एक सीन था जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग करना था, और लोगों को लगता है मेरे को बॉलिंग नहीं आती। भाई 3-4 बॉल फेंकी, एक भी नहीं मार पाया वो। अच्छा। और पहले 2 तो वाइड चले गए पहले, और आखिरी बार तो सीन ये था कि उसको बता रहा तो आउट है, तू आउट है भाई, तू आउट है। और कहता नहीं तो तू आउट है, तो एक झापड़ दिया खींच कर बाहर भाग गया। तो ये वेरी फनी, बट वो सीन का पार्ट था तो मैंने किया। और मुझे हंसी सबसे ज़्यादा तब आती है ना जब मेरे वो एक्टर्स जो मेरे साथ देते हैं, पिछले वाले शूट की बात कर रहा हूँ जो अभी तक फेस करता आया हूँ, वो वैसा नहीं करते जैसा डायरेक्टर ने किया है। अब एक सीन था जिसमें मेरे फादर बने, वो उन्होंने थप्पड़ मारना था भाई, क्या मैं मतलब देखते ही, मतलब मुझे देखते ही थप्पड़ मार रहे भाई। थोड़ा सा फील करोगे, गुस्सा लाओगे अंदर और तब मारोगे ना। ऐसे अचानक से कौन थप्पड़ मारता है, और बार बार डायरेक्टर को देख रहे, डायरेक्टर बोलता है तो मुझे क्यों देख रहे हो भाई। तो ये मेरा सबसे फनी है। अच्छा, तो थप्पड़ सीरियस में ओके मूड में मारते तो भाई उस बंदे ने, मतलब इतने सीनियर एक्टर का नाम नहीं लेता चाहूंगा, बट वो एफर्ट लगा रहे हैं, बट वो 4 थप्पड़ धर रही है फिर, और लाल हो गए भाई, गाली लाल हो गए, मतलब 4 पॉडकास्ट देखेंगे समझ तो जाएंगे उसके बारे में। तो ऐसी चीज मैं नहीं चाहता भाई फिर ना हो। तो ऐसी गिलानी जो सॉन्ग था उसमें मुझे कुछ ऐसा फनी नहीं लगा, सॉन्ग ही सैड था, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मैं ये चल रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऐसा तो मेरी लाइफ में नहीं, मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे फनी लगा। बट देन आई हैड टू कंट्रोल दैट इमोशन, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच प्लेज अ पार्ट, कि आपको लग रहा है फनी बट आपको दिखाना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि यू हैव टू कंट्रोल, अदरवाइज यू विल स्टार्ट लाफिंग, सो दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ योर वर्क इन लाइफ। अगर आपका सैड सीन है तो आप दिखाओ सैड सीन, भले ही कितनी भी आपको हंसी आ रही है। हाँ, काम के समय में मजाक नहीं, काम के बाद मजाक करो या उससे पहले। बट रेयरी इंस्टेंसेस होंगे जब ऐसी आती है, जैसे हम कुछ गिर जाते हैं या हम सही से नहीं कर पाते और दूसरा बंदा हंसने लगे हम पे, तो बट मेरे साथ वैसा नहीं होता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही करके आगे बढ़ता रहूँगा, और इसी तरह से मुझे आगे और भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे और मिलेंगी। तो मैं यही चाहता हूँ मुझे और शूट्स मिले, एंड आई कीप इंस्पायरिंग अदर्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, अभी तो अगर मैं आपसे बोलूँ मैं आपका मूड स्विंग करना, आपको गुस्सा होना तो गुस्सा होकर दिखाओ। लाइक गुस्सा होने वाली बात ना, तो आप डिफरेंट स्टाइल्स, अगर आपको गुस्सा होना है, एक गुस्सा ऐसे भी होता है, बहुत टाइम से ले लिया तुमने, हंस के दिखाना, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो दैट्स काइंड ऑफ ये एक गुस्सा ऐसा भी होता है। अच्छा, क्या यार तूने मजा ही खराब कर दिया, ऐसे बोला था करने को, हैं ऐसे कौवा बिरयानी खाने वाले सीन करोगे, ऐसे करोगे, तो अब फनी सीन। इतनी हंसी तो शाहरुख खान को काजोल के साथ भी नहीं आई थी जितना अभी मुझे आ रही है। और इनफैक्ट मैं पता है मैं बहुत फनी बन रहा हूँ, मतलब मैं गिर जाता हूँ, कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं इस वजह से। सैड, सो फनी, सैड इमोशन लाना ना, इट्स अ चैलेंज कि सब खत्म हो गया, सब कुछ, तुम भी नहीं रहे और मैं भी नहीं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही चारा है, मैं मर जाऊँ और हमेशा हमेशा के लिए
छोड़ दो। सीरियस आई लाइक यू सुप्रिया, आई लाइक यू, आई लाइक यू। तो इस तरह से Serious mode सीरियस में। मोड कर तो रहा हूँ, अपना बेस्ट दिया, करेंगे अच्छे से करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। हाँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे, आप ही नहीं। तो आरो कभी कभी लगता है आप 100% दे, लेकिन डायरेक्टर नहीं, को मेरे पसंद ही को नहीं आ अभी रहा है। अभी भी मैंने किया ना, मैं कहता रहा हूँ मैं 100% नहीं देता। अगर 100% की गुंजाइश हुई तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते लाइफ। तो कुछ वो परसेंटेज रुक जाती हैं, शायद ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा करता है फिर इनफ कि हम आगे बढ़ने के लिए हमारे कुछ परसेंटेज ऑफ हार्ड वर्क रहती है हमारे साथ, और वो हमें हमेशा साथ रखनी चाहिए। गिव योर बेस्ट, बट समटाइम्स इट डज नॉट कम इन द कैमरा, दैट डजंट मीन दैट यू कांट be brave enough to do it again and take another take, or you know go it into another shoot. Next time होगा, इस बार नहीं हुआ तो next time हम फिर मेहनत करेंगे, फिर आएंगे वापस। तो it's not the end, पिक्चर अभी बाकी है। आरो ऐसा तो नहीं होगा कि आप फेमस होने के बाद, मतलब बड़े आर्टिस्ट बनने के बाद इंटरवल पॉडकास्ट को भूल ही जाओ? नहीं, let me tell you again, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। Picture- और इनफैक्ट जो आपने पूछा अभी कि मैं भूल जाऊँ, कि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं कि आप बैठे अपने बात में भूल जाओ। तो थैंक यू सो मच शाहरुख सर कि आपने ये पॉडकास्ट यहाँ पे रखा, एंड मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। यहाँ तक कि मैं जो काम किया हूँ वो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू इंस्पायर, बट आप खुद को मेरे को इंस्पायरिंग लग रहे हो। मतलब आप मेरे को इंस्पायर, लोग खुद को इंस्पायर करा रहे हो, मतलब मेरे को इंस्पायर करा रहे हो आपसे, तो आप मेरे को इंस्पायर करा रहे हो। मतलब इट्स लाइक कंफ्यूजिंग, बट आप मतलब मैं आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ। मैं आपसे इंस्पायर हो So it's a big moment for me कि I came this wonderful podcast, and it was nice sharing values, time, and a lot of feelings towards each other, जो कि आप सबके लिए ज़रूरी होगा। आप लोग भी कुछ इन सब चीज़ों से सीखोगे, कुछ जानने को मिला आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव था, एंड आई रियली लाइक योर पॉडकास्ट स्पेस, लाइक वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू, एंड आई होप कि आगे भी मैं इसी तरह से रॉक करता रहूँगा। आरो मेरा क्वेश्चन था लास्ट आपसे कि हर किसी का ना कोई आइडल होता है, आपका भी कोई आइडल होगा, तो मैं उस आइडल का नाम जानना चाहता हूँ, वो आपका आइडल है और क्यों है? वेल आइडियली अगर मैं बताऊँ इस बात को कि आइडल कोई एक नहीं है, मेरे कई सारे आइडल्स हैं। जैसे आइडल जो बात है ना, टू बी लिटिल फनी, बट इट व्हेन इट गोज़, व्हेन स्मॉल इंडियन आइडल का फर्स्ट एपिसोड आया था तो अभिजीत सावंत जीता था, तब से वो फर्स्ट आइडल है। बट मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर इस फील्ड में देखा जाए, टैलेंट, हार्ड वर्क और कॉम्पिटिटिव फील्ड है, मतलब चैलेंजिंग फील्ड में देखा जाए, तो मेरे लिए आइडल वही है जो अपने को कैमरे के सामने प्रस्तुत अच्छे से करता है, जो अपना बेस्ट देता है काम में। कैन बी एनी सेलिब्रिटी फेस, इट कैन बी एनी एक्टर, एक्ट्रेस और डांसर, और जहाँ मैं डांस सीखता हूँ वहाँ, या फिर कोई आप ही के पास, या कि कोई ऐसा पॉडकास्ट लेने वाला बंदा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे सीखने को मिले कि वो कैसे हैंडल कर रहा है अपना शो, अपना काम, तो वो मेरे लिए एक आइडल हो सकता है। यहाँ तक कि कोई जो एक अच्छा अपने को आइकन बना रहा है या वो सिंबलाइज कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, सलमान खान, दोज आर लाइक रिप्रेजेंटिंग ऑन नेशनल लेवल्स, तो दे आर द स्टार्स ऑफ टुमारो एंड टुडे, तो जिन्हें मैं देख के आगे बढ़ता आया हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये क्वेश्चन आपने सुना होगा जब आप 10 इयर्स के होंगे कि लाइफ में क्या करना है आगे, करियर में कहाँ तक जाना मैं है? जब से छोटा ना, मेरे हमेशा यही सवाल पूछते आए सब, और अभी भी पूछते हैं क्या करना है, क्या करोगे। अगर यही सोचने लगता तो मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठा होता नहीं, बिकॉज मेरे को पता है मुझे क्या करना है। कुछ कोशिश या कुछ गुंजाइश है, कुछ हार्डवर्क है, कुछ प्रयास है मेरे, कुछ आई एम जस्ट पुटिंग सम एफर्ट टू जस्ट ग्रो अहेड, ग्रो अप, एंड जस्ट ग्रो एंड कीप मूविंग, पुशिंग माई सेल्फ फॉरवर्ड, एंड जस्ट गिविंग माई बेस्ट। तो मैं कुछ बनना चाहता हूँ तो मैं पहले सोचता हूँ, ये नहीं सोचता कि मैं वो नहीं बन पा रहा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, यू शुड थिंक कि मैं वो कैसे बन सकता हूँ। दैट विल हेल्प यू प्ले अ बिग रोल अ पार्ट इन बिकमिंग व्हाट यू वांट टू बी। तो आरो हमारे जो बिगनर्स हैं, जब शुरू कर रहे हैं, नए नए आर्टिस्ट जो बनना चाह रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ आप कुछ बता दीजिएगा थोड़ा। बिगनर्स हो या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड ही हो, आपको हमेशा इस फील्ड में अपने को नए की तरह रखना होता है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक नया चैलेंज, एक नया बिगनिंग, अगर आप ऐसा नहीं हो तो आप फिर पुराने हो जाओगे, एंड दैट ओल्ड थिंग डजंट लेट यू ग्रो अप। बिकॉज अगर आपने पहले ही सोच लिया कि आप सब जानते हो या सब कुछ आपके कंट्रोल में, तो नहीं होता ना ऐसा। बिकॉज मैं भी अपने आप को सोचने लगूँ कि मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, और मैं हूँ नहीं, आई नो दैट, बट मुझे बहुत कुछ आगे सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। मेरे भी सपने हैं, एम्बिशंस हैं, पैशन है, ड्रीम है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे ऑडिशन देता हूँ, मैं 2-3 ऑडिशंस दिए थे, एक एजेंसी है वहाँ पे, मतलब ड्रीम मेकर्स करके है,
even if I don't like to say the name, but still I'm saying, and they like gave me some audition. उन्होंने बोला करो audition. उस दिन टक्सीडो में था और मैं जाके परफॉर्म किया. मैंने किसी को नहीं देखा, जैसे कई लोग बैठे रहते हैं ना, उन्हें देखता ही नहीं ऑडिशन. जाके परफॉर्म किया और वहीं पे मुझे कहीं ना कहीं लगा कि और भी एक्टर्स थे. मैं बेस्ट गया, आई गिव माई बेस्ट, बट और भी थे जो मुझे लगा कि उन्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. एक लड़का था जो मेरे साथ करना चाहता था एक्ट, तो मैं ऑफकोर्स उसके लेवल पे आके एक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे अपने में बेस्ट करना है. उसका अपना लेवल है, मेरा अपना है. मैं कभी किसी से कम्पीट नहीं करता, मैं बस खुद को बेटर बनाने की कोशिश करता रहता हूँ. एंड आई वुड रिपीट दिस कि आप अपने को बेटर बनाओ इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी लाइक अदर्स. तो मतलब मोटिवेशन है, कोई आपका आइडल है, वो बात अलग है. उनसे कुछ अच्छी चीज़ें लो अपने अंदर, जो वो दिखा रहे हैं वो करो. ये नहीं कि उसके तरह ही करना है, वो मिमिक्री अलग चीज़ होती है फ्रेंड्स, बट कुछ अलग अपना ही लाओ उसमें, उनसे भी लो कुछ चीज़ें सीखो. बट द थिंग इज़ वही है कि जब मैं ऑडिशन में गया तो वहाँ पे सीखने को भी मिला और लोगों से सीखने को भी मिला, लोग सीखे भी और एक दूसरे से सीखने को मिला. देखिए तो आपका बड़ापन है, बार बार यही बोलते हैं मुझे सीखने को मिला, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा कर लेते हैं. एंड आई थिंक कि इट इज़ द मोटिवेशन, नॉट बड़ापन. आई वुड से मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. अगर मैं किसी के सामने आपको डिस्करेज करूँ तो आपको कैसा लगेगा, आप लगेगा. तो आई डोंट वांट द सेम टू हैपन विद मी. एंड वेरेवर यू गो टू परफॉर्म, लाइक आप दूसरों को अपने से कम मत समझो कि, और अपने को भी दूसरों से कम मत समझो. तो आई लाइक द कलेक्टिव ग्रोथ. आई लाइक टू अगर मुझे कुछ बड़ा टाइटल मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, फेम या ग्लैमर मिले, और जो मैं चाहता हूँ करना मिले मुझे यही सब, तो मैं चाहूँगा कि और लोगों को भी मैं प्रोत्साहित करूँ, उन्हें मोटिवेट करूँ, कि उन्हें साथ दूँ कि वो भी उस मुकाम तक पहुँचें, अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को, अपने टैलेंट को फॉलो करें और एक ही रास्ते पे आगे बढ़ते रहो और एक दिन आप चढ़ते हुए पहुंच जाओगे वहाँ तक. तो अभी तक आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग एक्ट कौन सा था कि आप कर रहे हैं, आपको डर था कि मैं नहीं कर पाऊंगा और आपने परफेक्ट किया, बेस्ट किया अपना? पहले तो मैं पहले से ही नहीं सोचता कि कुछ चैलेंजिंग है. मतलब हाँ, मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि चैलेंजेस हैं यार, ऐसे करना है, वैसे करना है, कैसे करेंगे, बट जैसे कि मैंने कहा, इट्स ऑल प्रेजेंस ऑफ माइंड. कीप इट सिंपल. आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे चीज़ों को, उतना आपके लिए टफ होती जाएंगी. और टफ तो मैं लेता ही नहीं, चीज़ों को ईजिली लेता हूँ, लाइट हार्टेड होके, कूल बन रहा हूँ थोड़ा मैं, तो कूलली सोचता हूँ चीज़ों को. तो आई थिंक दैट्स द वे ऑफ गोइंग अहेड. अगर आपको कोई भी रोल है, इट इज़ चैलेंजिंग, आई एम वेरी ऑनेस्ट, बट ऐसा नहीं अभी तक मुझे लगा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता या ऐसा कोई रोल मिलेगा मुझे जो मैं नहीं कर सकता. मैं कुछ भी करके, कैसे भी करके अपना बेस्ट देता हूँ और वो कर ही लेता हूँ काम को. बिकॉज अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है और सेल्फ विल है और कुछ चाहत है करने की, तो आप उस काम तक पहुँच ही जाओगे. बिल्कुल. कुछ भी करके, हार्डवर्क करके आप वो कर ही लोगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. इट इज़ यू हु विल परफॉर्म एंड यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, पुशिंग योरसेल्फ, प्रैक्टिसिंग हार्डर एंड हार्डर. मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को आउट देयर, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, just work hard and focus on yourself and on the काम जो आप कर रहे हो, कि आप दूसरों को और इंस्पायर और मोटिवेट कर सको. यानी कि आप ये बोल रहे हो कि आपकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड है ही नहीं? See, हाँ, I think something like that, because possibilities come from the things which are not possible. जैसे कि हम यहाँ बैठे नहीं होते तो वो आप उसे इम्पॉसिबल कहते हो, लेकिन अभी तो हम बैठे हैं, it is possible. If we are possibly here in front and we are talking, having a great show time here, so things are possible. And I never think, पहले से ही आप अगर सोचोगे, it's all about your mind. Your mind plays a very big important role in this. कि आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो या नहीं. अगर मैं पहले ही कह देता कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता. मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, आई एम नथिंग. तो अरुण, जैसे आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट दिखते हैं, चॉकलेटी बॉय, तो गर्लफ्रेंड तो काफ़ी सारी रही होगी. मैं तो थैंक करूँगा खुदा ने, ऊपर वाले ने बनाया है ऐसा कि आप सबको पसंद आ रहा है, मेरा गाना भी आए, वो पसंद आए, और मैं भी थोड़ा बहुत अगर पसंद आ रहा हूँ, बट आई थैंक यू गॉड, बिकॉज ही इज़ द वन, दैट्स द स्पेशल फोर्स व्हिच हैज मेड यू लाइक दैट. और लड़कियों की बात है, जहाँ तक जैसे अट्रैक्ट होती है, लंबी आरों के पास लड़कियों की भी इतनी सारी होगी लंबी बात, आगे बढ़ता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, गर्लफ्रेंड्स भी मिलेंगी, बट आई थिंक मिलेंगी नहीं है, होगी अभी आज में, ये तो बता दो. वही कह रहा हूँ ना, मैं गर्ल्स अट्रैक्ट होती रहती है मेरी, तो होती रहती है. हाँ, तो मैं भी उनसे अट्रैक्ट होता हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट फेम एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जो आपके साथ होता है. एक सेम ही चीज़ है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अलग सा बंदा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सा, डाउन टू अर्थ चाइल्डिश सा बंदा हूँ, मतलब नॉर्मल सा बंदा हूँ. आई लाइक, मुझे आप ऑडियंस बहुत पसंद है,
आप सब लोग देखते हो मेरा काम, मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई लव यू, और मैं सबसे प्यार करके ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। नफरत की कोई जगह नहीं है दिल में, बस आगे मेहनत करना है, अपना बेस्ट देना है और बढ़ते रहना है। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक मी, लव मी एंड आई लव यू टू। और अगर हरियाणवी गाने से आपको कोई मौका मिले तो करोगे? हाँ, जैसे एक मैं बोलना चाहूँगा कि अभी एक हरियाणवी गाना आया था एंड इट वाज बारूद की गोली, तो उसमें बारूद की गोली। बारूद की गोली, तो उसमें एक मुझे छोटा सा रोल मिला था उस हरियाणवी गाने में जो आया था। तो उसमें मुझे बस मैं थोड़ा ना फंकी सा, मैं वैसे एकदम जो रोड पे टपोरी वाले लड़के होते हैं ना, हाथ पूरे ऐसे चेन पहना था, यहाँ लगा, मैं वो ईयर पियर से लगाता रहता हूँ मैं ये सब चीज़ें, जस्ट टू इंस्पायर गर्ल्स को अच्छा लगे, गर्ल्स भी इंस्पायर हो मेरे से, मैं कूल सेक्सी लगता हूँ। तो मैं वही लगाया था, मैं पहना और शॉर्ट में कट कराता हूँ ना, मैं एक ही हज़ार में जो काटता है बाद में, और वो ऐसे साइड से छोटे छोटे काट के एकदम फर्स्ट मसला रोड छाप लड़का लग रहा था। और मैं ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे चल के स्टाइल में जा रहा था, चल के यार, और ये ऐसे चल के जा रहा हूँ, और वहाँ पे लड़की आती है, उसके मैं बाल छेड़ देता हूँ, निकल गया, और फिर उसके बाद उसका हाथ पकड़ के वो छुड़ा जाए, छोड़ के भाग गई, और मैं so disappointed and sad कि यार मौका छूट गया, वो लड़की मेरे साथ जानी चाहिए। फिर क्या होता है, बाद में सीन होता है, तो कार में लाते हैं मुझे, निकाल के गोली मार देते हैं और मर जाता हूँ। तो उस तरह का सीन था। तो कभी मरने वाले एक्ट मिलते बुरा नहीं लगता यार, इतनी जल्दी नहीं मर गया? मर गया वो और अच्छा लगा, चोट वोट लगी है बहुत अच्छा। तो सीन किडनैपिंग में बहुत मजा आता है मुझे, किडनैपिंग वाले सीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अभी मतलब गनिका मूवी में भी एक ऐसा सीन था, और अभी जो गाना है जो बताया गनिका मर जाता हूँ, गोली मार के लीड रोल में थे। हाँ, उसमें रीड में, और अभी जो ये सॉन्ग बता रहा हूँ भारत की, उसमें भी बहुत मजा आता है, गोली मारते हैं ना असली, मतलब असली गन से, ऐसा लग रहा है गन से मार करके सीधा नीचे जमीन पे गिरता हूँ, वो गाड़ी वाले पकड़े हुए हैं मुझे, मुझे छोड़ो, और मैं that's the climax and suspense which I like in these movies and songs। तो मुझे काफ़ी कुछ नए प्रोजेक्ट्स में करने को मिल रहा है, करने को मिलता है, एंड आई विल नॉट ब्रेक ए सस्पेंस, बट ये जो गाना आएगा, आई होप एंड मैं पहले से नहीं बता था क्या आएगा क्या नहीं, बट तू मेरा है जो गाना है, उसमें मेरा एक अलग ही आपको देखने को मिलेगा। यू विल बी कम्प्लीटली शॉक्ड टू सी मी लाइक दैट, डूइंग अ वेरी सेपरेट काइंड ऑफ रोल। मैं बता नहीं चाहूँगा, बट लिटिल बिट हिंट आई कैन गिव, इट्स रिलेटेड, आई कांट से, बट जब आएगा ना तो ज़रूर देखना। तो उसमें अगर आप पूछोगे मेरे से किस तरह का रोल है, तो मैं बता सकता हूँ, बट वो इट्स अ सस्पेंस। अगर मैं अभी बता दिया तो गाना जब आएगा तो खुशी होगी नहीं, मज़ा आएगा ही नहीं। आई होप कि आप वो भी लाइक करोगे। तो लगभग अभी तक आपने 100 से 50 मतलब छोटे मोटे एक्ट करके रखे हैं? वेल, जहाँ तक की बात है, लोग कहते हैं थिएटर नहीं जाता, थिएटर जाओ, तो आप थिएटर खुद में बनाओ ना। जैसे हम 3 बैठे हैं, या आप और मैं बैठे हैं, हम 2 बैठे हैं, तो मैं कुछ एक्ट कर रहा हूँ, आप एक्ट कर रहे हो, और आप अपने भाई को बुला लो, भाई देख लो, वो ऑडियंस हमने किया, दैट्स थिएटर। हमें ज़रूरत नहीं है बड़े स्टेज की, बड़े जैसे यहाँ पे बड़ा सा थिएटर स्टेज नहीं है ये एक हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, तो वो एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती। आप एक छोटे से रूम में भी अपना थिएटर का एक्ट का आविष्कार कर सकते हो। आप स्क्रिप्ट लिखो, मैं भी लिखता हूँ कभी कभार, पसंद है, स्टोरीज लिखो, स्क्रिप्ट लिखो, और उसको करके दिखाओ 2-3 लोगों में ही, और वीडियोस बनाते रहो, और लोग पीपल लाइक, स्लोली यू कैन ब्रिंग सो मेनी पीपल टू सिट देयर एंड एंजॉय इट। तो ऐसा नहीं है कि थिएटर है तो आपको वर्ल्ड्स बिगेस्ट थिएटर में ही जाके उसे परफॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट एक्टर्स आर फाउंड इन द वेरी ऑर्डिनरी एंड सिंपलेस्ट एंड normal places, and I would like to say this, being an inspiration of one of my best inspirations, Shah Rukh Khan, so you can see his struggle in life, it motivates you a lot। तो कहीं ना कहीं मेरा तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ, मैं भी उस राह पे हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या हार्ड वर्क है और क्या नहीं। यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग विद योरसेल्फ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ आगे, मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, और आप लोगों को पसंद आए, मैं यही चाहता हूँ। एंड थैंक यू शाहरुख सर फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। तो दोस्तों, ये था हमारा इंटरवल पॉडकास्ट में हमारे सर आरो सर जी का इंटरव्यू। तो आपको कैसा लगा ये हमारा पॉडकास्ट भी बताइएगा। थैंक यू शाहरुख सर फॉर कीपिंग दिस टाइम, टेकिंग टाइम फॉर मी एंड दिस शो, इट वाज ग्रेट, आई लव्ड इट अ लॉट। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं गिला को जो है, आपको जो लिंक है उसको शेयर कर दूंगा। गिला नहीं गाने को ज़्यादा से उसको प्यार देना है, कमेंट करना है, और प्लीज़ थोड़ा सा बता दीजिएगा इंटरवल पॉडकास्ट में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा, मैं काफ़ी कुछ आप लोगों आपसे सीखने को मिला, एंड कैमरामैन वाज डूइंग ग्रेट वर्क बिहाइंड इट, सी द हार्ड वर्क इन दैट।
और आप लोग देख रहे हो तो मुझे कहीं ना कहीं लगा अच्छा ही लगा होगा, लाइक आरो इज द शो, यू रॉक। तो मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूँ, तो देर किस बात की है, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। See you तो again दोस्तों soon. ऐसे ही आते रहेंगे आपके पास में हमारे जा से नहीं, आरव सर नहीं। पॉडकास्ट में गेस्ट, जैसे कि आज आरव सर आए थे, कल भी कोई ना कोई आएगा, तो प्लीज ज्यादा से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।